बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। कश्मीर रोड पर गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 42 साल आमिर नामी शख्स जान बहक हो गया है। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का लगता है। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक वाक़े के हवाले से कश्मीर रोड पर गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 42 साल आमिर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 3% इजाफे से 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। स्टेट बैंक ने साफ कह दिया है कि रुपए की कदर में कमी से अगले चंद माह में महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो चुके हैं। पॉलिसी बयान में कहा गया है कि इक़्तिसादी पॉलिसियों और बैरूनी हालात ने IMF की एक और शर्त पूरी हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला। कमेटी ने मुआशी जायजे के बाद शरह सूद 3% बढ़ा दिया। स्टेट बैंक का बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पॉलिसी बयान में कहा कि इक़्तिसादी पॉलिसियों और बैरूनी हालात ने कलील मुद्दती महंगाई का मंजरनामा बिगाड़ दिया है। महंगाई आइंदा चंद महीनों में मजीद बढ़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक कमेटी ने अपना आइंदा इजलास 4 अप्रैल 2023 को मुनक्किद करने का भी फैसला किया है। पॉलिसी बयान में कहा कि तजारती खसारे में नुमाया कमी आई है। जनवरी 2023 में तजारती खसारा गिरकर 24 करोड़ 20 लाख डॉलर रह गया है। स्टेट बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर दबाव है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर है। स्टेट बैंक के मुताबिक GST और एक्साइज ड्यूटी में इजाफा जबकि सब्सिडी में कमी की गई है। पॉलिसी बयान में कहा कि तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल और किफ़ायत शुआरी की मुहिम समेत मालियाती इक़दाम की ज़रूरत है। अशरफ खान, सिटी 21। और IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर की वजह से रुपया शदीद दबाव का शिकार हो गया। एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 9 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर कायम हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 14 रुपए महंगा होकर 288 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर के असरात नज़र मुबादला के ज़खायर कम होने की वजह से रुपए जमीन पर गिर गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 266 रुपए 11 पैसे से बढ़कर 285 रुपए 9 पैसे बुलंद सतह पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 6 रुपए 66% कमी रिकॉर्ड की गई। 3 कारोबारी रोज में डॉलर 25 रुपए 17 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों का बोझ 3000 अरब रुपए बढ़ गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी माल के लिए डॉलर की तलब और साथ ही दीगर अदायगी का दबाव और IMF प्रोग्राम में ताखीर की वजह से रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। तो आज मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो आखिरी शर्त थी वो पूरी की है, उसकी वजह से डॉलर ने इतना बड़ा जंप लगाया है। उसके साथ साथ कुछ जो मार्केट प्लेयर्स हैं उन्होंने भी इसको बढ़ाने में किरदार अदा किया है। वो ये चाहते हैं कि अपना हम डॉलर महंगे से महंगा रेट पे बेच के और हम अपनी प्लेसमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करते हैं, जहाँ 20 से 22% का रेट है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 14 रुपए महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 274 रुपए से बढ़कर 288 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 11 रुपए महंगा होकर 300 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 10 रुपए महंगा होकर 337 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमाराती धर्म 2 रुपए महंगा होकर 78 रुपए 70 पैसे और सऊदी रियाल 3 रुपए महंगा होकर 76 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। अशरफ खान, सिटी 21। हुकूमत के चाइना कमर्शियल बैंक के कर्जे की मद में 70 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 14 करोड़ 40 लाख डॉलर की अदायगी की गई है, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर में 55 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी तक हुकूमत पाकिस्तान के कमर्शियल कर्जे की मद में चाइना से 70 करोड़ डॉलर मौसूल हुए थे। इस दौरान बैरूनी कर्ज की मद में 14 करोड़ 40 लाख डॉलर अदा किए गए, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 55 करोड़ 60 लाख डॉलर इजाफे से 3 अरब 81 करोड़ डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 1.5 करोड़ डॉलर कम 5 अरब 450 करोड़ डॉलर रह गए, जिसके बाद मुल्की मजमूई ज़खायर 54 करोड़ 10 लाख डॉलर इजाफे से 9 अरब 26 करोड़ डॉलर हो गए। डॉलर की ऊंची उड़ान ने सोना भी महंगा कर दिया। 1 तोला सोना 9,400 रुपए महंगा होकर 2,06,500 रुपए पर पहुंच गया।
ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर की ऊंची उड़ान के सोने की कीमत में असरात मुरतब हो रहे हैं, जबकि आलमी मार्केट में सोना $1 कमी से $1,836 फी औंस का हो गया। मकामी सराफा मार्केट में एक ही दिन में 1 तोला सोना $9,400 महंगा हो गया। 1 तोला सोना बढ़कर $2,06,500 का हो गया। 10 ग्राम सोना $8,058 महंगा होकर $1,77,040 पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी $120 इजाफे से $2,200 पर पहुंच गया है। और नाज़रीन, फ्लोर मिल्स की आज बंदिश के बाद आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। आटे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आज से कराची में मिल्स बंद कर दी हैं, जिसके बाद शहर भर में आटे की किल्लत पैदा होने लगी है। दुकानदारों के मुताबिक सप्लाई रुक चुकी है। आटे की कीमतों को पड़ लग गए हैं। 1,050 रुपए में फरोख्त होने वाला 10 किलो आटे का थैला 1,400 रुपए का हो गया है। फी किलो गंदम 120 रुपए में फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों ने रमज़ान में आटे का बहरान शदीद होने का खदशा जाहिर किया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कराची में फ्लोर मिलें गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन चौधरी आमिर ने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता शब मारे गए छापों और कारखानों को सील करने के बाद पूरे शहर में फ्लोर मिल्स बंद हैं और आटे की सप्लाई मुअत्तल है। गंदम शॉर्ट, आटा नायाब। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने शहर में फ्लोर मिल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध सर्कल के चेयरमैन चौधरी आमिर ने कहा कि सिंध हुकूमत वादे के मुताबिक गंदम फराहम नहीं कर रही है। आटा मार्केट में 130 रुपए किलो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम गंदम मार्केट से 115 रुपए किलो में ले रहे हैं और गवर्नमेंट जो 85 रुपए में गंदम प्रोवाइड कर रही है वो इंतहाई कम क्वांटिटी है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें बाहर से गंदम लेना पड़ रही है, इसलिए आटा महंगा मिल रहा है। एसोसिएशन के साबिक सदर चौधरी यूसुफ ने कहा कि 10 मार्च को हुकूमत से गंदम का कोटा खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि 120 रुपए की गंदम खरीद कर सस्ती नहीं फरोख्त कर सकते हैं। जब फूड डिपार्टमेंट से हम गंदम नहीं लेते तो आटा सस्ता मिलता है, जब फूड डिपार्टमेंट से लेते हैं तो आटा महंगा हो जाता है। फूड डिपार्टमेंट की सब्सिडी भी ज़ाया होती है और आम आदमी को फ़ायदा भी नहीं होता है। इस सब्सिडी को भी ख़त्म करना चाहिए और गंदम फ्री मूवमेंट पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए ताकि इस पब्लिक को, एक आम आदमी को आटा सस्ता मिल सके। चौधरी यूसुफ ने मजीद कहा कि शहर की 90 से ज्यादा फ्लोर मिल्स बंद हैं। उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक में अवाम को सस्ता आटा देना चाहते हैं। अगर हुकूमत ने गंदम की नकलो हरकत आजाद रखी तो शहरियों को रमजान में सस्ता आटा मिल सकेगा। कैमरामैन शकील के साथ हमना निसार, सिटी 21। सिंध साल गंदम की खरीदारी के दौरान नैबज़दा महकमे खुराक के अफसरान को ओहदों पर तैनात नहीं करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला सेक्रेटरी खुराक राजा खुरम शहजाद उमर के दफ्तर पहुँचे और उनसे मुलाकात करके गंदम खरीदारी से मुतालिक ब्रीफिंग ली। मुशावरत की मुलाकात में तय किया गया कि असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, फूड सुपरवाइजर्स और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो नैबज़दा हैं उनकी तैनाती करने के बजाय उनको OSG बरकरार रखा जाए। और नाजरीन, मोटरसाइकिलों के बाद गाड़ियों की बैटरी भी महंगी हो गई। छोटी बैटरी 2,500 जबकि बड़ी बैटरी की कीमत में 4,000 रुपए तक का इजाफा हो गया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। 40 एम्पियर की बैटरी साढ़े 8,000, 50 एम्पियर की बैटरी 10,000, 60 और 65 एम्पियर की बैटरी 12,000 और 18 एम्पियर की बैटरी 31,000 तक जा पहुंची। बैटरी फरोख्त करने वाले दुकानदार भी कीमतें बढ़ने से परेशान दिखाई दिए। कहते हैं बैटरियां महंगी होने की वजह सेल्स टैक्स, डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है। दुकानदार बोले खाम माल की कमी के बाईस मार्केट में कंपनियों की तरफ से सप्लाई भी मुतासिर हो रही है। 24 घंटे खुली रहने वाली कंपनियां भी बंद हो रही है। छोटी बैटरी बड़े भाई, ये बड़े आपके पहले 7,000 की आ रही थी, अब ये 9,500, 9,700, कम से कम 2,500 का फ़र्क आया है। और बड़ी बैटरी में आया है कम से कम 3, 3.5, 4,000 रुपये का फ़र्क आया है। ये पहले 27,000 की आ रही थी, अब 31,500, 31,800 ये फ़र्क आया है। ये सिर्फ केस की वजह से आया, 1% जो बढ़ा है, $1 बढ़ा है पेट्रोल की वजह से, इसकी वजह से फ़र्क आया है। ये उसकी वजह से कम बैटरी भी आ रही है, कंपनी ने बनाना ही बंद कर दिया। जो पहले 24 घंटे खुलती थी कंपनियाँ, अब वो शाम में हाफ डे भी नहीं खुल रही है। वो हफ्ते में 3 दफ़ा कंपनियाँ खुलनी है, बंद मखसूस काम बना रही है वो सब। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल की बैटरियां भी 400 से 1,000 रुपए तक महंगी हो चुकी हैं। कैमरामैन असगर के हमरा काविश मेमन, सिटी 21।
वेलकम बैक। सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम में असातिज़ा की नई भर्तियों में दीगर सूबों का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार भर्ती करने के इल्ज़ाम में डायरेक्टर जनरल HR स्कूल तालीम ज़मीर अहमद खोसो को ओहदे से हटा दिया। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा स्कूल तालीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़मीर अहमद खोसो को महकमा कॉलेज तालीम में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। ज़मीर अहमद खोसो को असातिज़ा की नई भर्तियों में उम्मीदवारों के कागजात की वेरिफिकेशन करने की भी हिदायत जारी कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने वेरिफिकेशन के बावजूद दीगर सूबों के उम्मीदवारों को प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर्स भर्ती कर दिया, जिसका भांडा अकाउंटेंट जनरल सिंध ने फोड़ दिया और तनख्वाहें देने से इनकार किया तो जालसाज भर्तियों का इंकशाफ हो गया, जिस पर वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सख्त बरहमी का इज़हार किया, जिसके बाद ज़मीर अहमद खोसो को डायरेक्टर जनरल HR स्कूल तालीम के ओहदे से हटा दिया गया है। बलोच कल्चर डे की मुनासबत से पोर्ट ग्रैंड में तकरीब जारी है। तकरीब में UAE के काउंसल जनरल भी शरीक है। बात करेंगे ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, आज बलोच कल्चर डे की मुनासबत से पोर्ट ग्रैंड में भी बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में पूरे पोर्ट ग्रैंड में बलोच सकाफत के रंग जो है वो हमें बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पे म्यूज़िक कॉन्सर्ट का भी एहतमाम किया गया है, जिस पर सुर, ताल और साज की आवाज़ में लोग झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बलोच कल्चर डे के मेहमान खुसूसी UAE काउंसिल जनरल भी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अपना तरफ से और UAE गवर्नमेंट का तरफ से और UAE आवाम का तरफ से बलूची कल्चर का बहुत बहुत मुबारक है और इस चीज़ का हम लोग आज भी क्यों आए हुए इन्हीं के साथ खुशी मनाने के लिए। इस कल्चर वैल्यूज को देखते हुए आपको अपनी वो कल्चर याद आई? बस समझो बलूची कल्चर और हमारा UAE कल्चर मिलता जुलता है, मतलब एक जैसा है समझो। खाना पीना है, इनकी म्यूज़िक भी सिस्टम है, इनकी कब्रों का, इनकी हर चीज़ का समझो मिलता जुलता है, एक जैसे। जी बिल्कुल, हमारे साथ ऑर्गेनाइजर साहब भी मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर आप ये बताइएगा कि आप कैसा देख रहे हैं लोगों का रिस्पॉन्स बलूची? जर्मन कौंसल जनरल रोडिगर लूट्स ने कहा है कि लियारी की खवातीन बॉक्सर्स का टैलेंट देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। लियारी में मर्दों के साथ खवातीन की स्पोर्ट्स में दिलचस्पी काबिल दीद है। यंग लियारी बॉक्सिंग क्लब के दौरे के मौके पर जर्मन काउंसिल जनरल रोडिगर लूट्स ने कहा कि उम्मीद है कि लियारी की खवातीन बॉक्सर पाकिस्तान का नाम मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन रखेंगी। फुटबॉल, जिमनास्टिक, साइकिलिंग के अलावा बॉक्सिंग के मुकाबले देखकर बहुत मुतासिर हुआ। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबूल ने कहा कि लियारी खेलों का मरकज़ और अमन का गहवारा है। यहाँ से फुटबॉल, बॉक्सिंग, जिमनास्टिक और कई खेलों के नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा हुए। किमाड़ी में पूरी इसरार हलाकतों के केस में सीपा ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आया है कि कराची पोर्ट पर खतरनाक केमिकल्स की मौजूदगी देखी गई है। मुतासरा इलाके की क्या सूरत हाल है, जानते हैं इम्तियाज अली की रिपोर्ट में। मवाज गोट किमाड़ी में 18 अफराद की पुरइसरार अमवात। सीपा ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में खतरनाक केमिकल की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है कि जब अमवात हुई तो यहाँ पर चलने वाले कारखानों को सील कर दिया गया था। कुछ दिन बाद फैक्ट्रियों को दोबारा खोल दिया गया है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्टें आएंगी उसके बाद कोई अमल होगा। उससे पहले उसने मुझे ये नहीं बोला कि भाई हम अभी कोई कार्रवाई करेंगे या कुछ ऐसे मामलात करेंगे। नहीं, सिर्फ कागज़ों में जो लिखत में आ रहे कागज़ों में कार्रवाई है, लाए अमल में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। फैक्ट्रियाँ वैसे चल रही हैं, सारे मामलात वैसे के वैसे ही हैं। इलाका वकीलों ने खदशा जाहिर किया कि फैक्ट्रियाँ चलने से हवा में दोबारा केमिकल शामिल हो रहा है। हमारी जिंदगियों को खतरा है, बच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं। 2 महीने से हम इसका इलाज करवा रहे, खांसी का मसला नहीं हल हो रहा। तो अभी जो है ना मजीद DC साहब और जो है ना 20 लाशों का इंतजार कर रहे हैं, बोलते 20 और मरेंगे तो और मेरा बिजनेस बढ़ेगा। इलाका मकीनों ने इल्जाम आयद किया कि ज़िला इंतजामिया ने मुबैना रिश्वत के एवज फैक्ट्रियों को खोल दिया है। डॉक्टर्स की टीम भी सिर्फ 2 घंटे के लिए आती है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ इम्तियाज अली, सिटी 21। दहाबीजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन ने तबाही मचा दी। ब्रेकडाउन से 72 इंच की कतर की 2 लाइनें फट गई, जिससे कई MGD पानी बह गया और अतराफ के गांव भी ज़ेरे आब आ गए हैं। तफसीला जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम धाबीजी में मौजूद हैं। आज कराची में पानी सप्लाई करने वाली 2 अहम लाइन जो है वो शॉर्ट फॉल के बिजली के बाइस जो है वो ब्लास्ट कर गई। तो इस वक्त जिस मुकाम से वो लाइनें फटी हैं वो कहाँ से कैसे लाइन फटी हैं, वजह क्या है और आया कि वो काम जो है वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा। यहाँ कुछ मजदूर जो हैं वाटर बोर्ड के
मुलाजमीन के हमरा जो है वो ठेकेदार काम कर रहे हैं। देखते हैं कि किस मकाम से जो है वो लाइन फटी है, कितना पानी है, कितनी बड़ी लाइन है वो आइए आपको दिखाते हैं। ये वो बड़ी लाइन है जो कि शॉर्ट फॉल के बाइस फटी है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से ये तमाम लाइन जो है वो फटी है। इसके अंदर मुलाजमीन और ठेकेदार जो है उसके वर्कर्स काम कर रहे हैं इस लाइन के अंदर। यहाँ से ये लाइन को तकरीबन जो है वो मुरम्मत किया जा रहा है, काट के लेवल कर लिया गया है इस पे। धाबी जी से इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं। जो लाइन फटी है वाटर बोर्ड की, ये वो लाइन है। बताया ये जाता है कि ये दो लाइनों में से एक MS की जो ये लाइन है वो तकरीबन 24 घंटे में मुकम्मल कर ली जाएगी उसकी मुरम्मत, और उसके बाद उसमें पानी का फ़्लो जो है वो खोल दिया जाएगा। जबकि दूसरी RCC की जो लाइन है उसमें तकरीबन 4 से 5 दिन मज़ीद दरकार हैं उसकी मुरम्मत मुकम्मल करने के लिए। 560 MGD पानी जो है वो यौमिया इन लाइनों के ज़रिए जो है कराची शहर में भेजा जाता है, जो मुख्तलिफ़ लाइनों के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाके मुख्तलिफ़ मकामात तक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये सूरत हाल है नाज़रीन। आवाम को मज़ीद 24 घंटे जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़े। जब तक ये एक लाइन जो है मुरम्मत नहीं होती उस वक्त तक पानी नहीं छोड़ा जा सकता, जबकि दूसरी लाइन में 3 से 4 दिन का वक्त जो है वो मज़ीद बताया जा रहा है। जी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुलिस्तान जौहर स्कीम 36 में बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी, जहां सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का प्लॉट भी वागुजार कराया जाएगा। इस सिलसिले में अदालती अहकामात पर तजावुजात के खात्मे के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तलब की गई है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4, 6, 10 और 11 में 14 और 15 मार्च को बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ब्लॉक 10 में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का प्लॉट भी वागुजार कराया जाएगा। इस बड़े ऑपरेशन के लिए रेंजर्स की 15 और पुलिस की 30 मोबाइल समेत 50 लेडी सर्चर्स भी तलब कर ली गई हैं। वाज़ेह रहे कि कुरानदाजी के जरिए प्लॉट हासिल करने वाले शहरियों को तजावुजात का खात्मा करके कब्जा दिलाया जाएगा। सिंध में तालीमी अमल बुरी तरह से मुतासर होने लगा। असातिज़ा की 1,94,170 आसामियों में से 25,171 आसामियाँ खाली हैं। महकमे तालीम ने खाली आसामियों से मुतालिक तहरीरी इंकिशाफ कर दिया। महकमे तालीम सिंध की तहरीरी रिपोर्ट के मुताबिक 1,94,000 आसामियों में से 1,68,999 पर उसातिज़ा तैनात हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर्स की 4,909 और हाई स्कूल टीचर्स की 3,822 आसामियाँ खाली हैं। जूनियर स्कूल टीचर्स की 1,348 और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 1,620 आसामियाँ खाली हैं। सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 448, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 510 आसामियाँ खाली हैं। इसके अलावा प्रोफेसर्स की 22, अर्ली चाइल्ड टीचर्स की 671 और दीगर कैडर उसातिज़ा की 9,824 आसामियाँ खाली हैं।